तदपि शंका कीन्हि सोई, कहत सुनत सब करहित होई। जिन्ह हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। तदपि शंका कीन्हि सोई, कहत सुनत सब करहित होई। जिन्ह हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। और इस प्रकार भगवान शिव जी माता पार्वती जी को बड़े ही आनंद में समझाते हुए कहते हैं कि फिर भी तुमने इसीलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान हैं। नैन ही संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कटु तुम बरि समतुला, जे नानमत हरि गुर पद मूला। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाले नकली आँखों की गिनती में हैं। वे सिर कड़वी तुम्बे के समान हैं, जो प्रभु श्री हरि और गुरु के चरण कमलों में नहीं झुकते। जिन्ह हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान तेहि प्राणी। जो नहीं करई राम गुण गाना, जीह सोदा दूर जीह समाना। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए ही मुर्दे के समान हैं। जो जीव प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुणों की लीलाओं का गान नहीं करती, वह मेंढक की जीव के समान है। कुलेश कठोर निठुर सोए छाती, सुनि हरि चरित न जो हर साती। गिरिजा सुनहु राम कै लीला, सुरहित दनुज विमोहन शीला। वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, प्रभु श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। राम कथा सुर धेनु समूह से
सेवत सब सुखदानी। सत समाज सुर लोक सब, को न सुनय यस जानी। प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं। ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा। राम कथा सुंदर करतारी, संशय बेहग उड़ावनिहारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा तो कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इस कथा को आदर पूर्वक सुनो। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म करम अगणित श्रुति गाए। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरति गुण नाना। वेदों ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के सुंदर नामों, गुण चरित्र, जन्म और कर्मों सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह प्रभु की कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत हैं। तदपि जथा श्रुत जस मति मोरी, कहि हऊँ देखी प्रीति अति तोरी। उमा प्रश्न तब सहज सुहाई, सुखद शांत समत मोहि भाई। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और संत सम्मत है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। एक बात नहीं मोहि सुहानी, जदपि मोह बस कहे हो भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जे श्रुति गावो धरहि मुनि ध्याना। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। यद्यपि वह तुमने मोह के वश होकर ही कही है। तुमने जो यह कहा कि वे राम कोई और हैं, जिन्हें वेद गाते और मुनि जन जिनका ध्यान धरते हैं। कहि सुनहि यस अधम नर,
ग्रसे जे मोह पिशाच पाषंडी हरिपद विमुख जानहि झूठ न साच। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, पाखंडी हैं, भगवान के चरण कमलों से विमुख हैं, और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय